नमस्कार, मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र जाने के क्रम में खगड़िया में NH 31 स्थित सैनिक लाइन होटल पर रुके और वहां अपने कार्यकर्ताओं से लंबी बातचीत की। कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया और उन्होंने चिंता जाहिर किया। पेपर लीक मामले को लेकर वे काफी संजीदा थे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामला ये मामूली नहीं है। बिहार के छात्र छात्राओं बेरोजगारों के साथ यह नाइंसाफी है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेकर सड़क से सदन तक न केवल आंदोलन करेंगे बल्कि जरूरत पड़ा तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पत्रकारों के द्वारा किए गए एक सवाल में उन्होंने कहा कि राजनीतिक उथल पुथल जो अभी बिहार में चल रहा है, यह सब को इन तमाम बातों से साफ पर्दा हटने वाला है और वह बहुत ही कम समय है। 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ होना तय माना जा रहा है और यह तभी क्लियर होगा जब देखा जाएगा कि 14 जनवरी के अवसर पर कौन नेता किसके घर दही चूड़ा खाने जाते हैं और इस सर्द में गर्मी को बढ़ाएंगे। मौके पर युवा शक्ति के नागेंद्र सिंह त्यागी, अभय कुमार गुड्डू, किशोर दास समेत कई साथी वहां पर युवा शक्ति के उपस्थित थे। तो चलिए क्या कुछ कहे हैं पप्पू यादव, इस पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार। व्यक्तियों की बात है। देखिए, आंदोलन के बारे में मेरी राय ये है कि मैं देखता हूँ कि हर संस्था बची हुई है। बच्चे एक नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन पेपर लीक आउट पर बच्चे एक मुश्त होकर लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। 5 पेपर क्वेश्चन लीक आउट हुआ इस साल। क्लर्क वाला हुआ, मेडिकल हुआ, चयन परिषद हुआ, BPSC हुआ। नीट्स के मुद्दों पर 25 लाख बच्चे प्रभावित हुए। पूरा हंगामा हुआ। राहुल जी भी मुद्दे उठाए। सदन में वोट के दिन हमने भी मुद्दे उठाए, लेकिन वो उसका क्या निर्णय हुआ। लगभग पॉलिटिशियन पदाधिकारी का बेटा बेटी IAS बन जाता है। कैसे? क्या जीनियस है भाई कि ये लोग IAS बन जाता है। और जब बातें पूरे खुल के आती है तो उसके बाद उस पर कोई न जांच का सवाल होता है, न जांच का विषय बनता है और न ही आंदोलन का मुद्दा बन पाता है, न देश की जनता के लिए मुद्दा बन पाता है। जब मणिपुर मुद्दा नहीं बना इस देश की जनता के लिए, जब बेटियों के साथ 1.5 साल तक लगातार बलात्कार हो गए, किसान मुद्दा नहीं हुआ जो आज 1.5-2 सालों से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, 900 किसान मर गया और देश के लिए मुद्दा नहीं बन पाता है। पेपर लीक आउट मुद्दा इतना बड़ा है, ये आने वाले हर घर के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब नौकरी नाम की चीज़ तो रही नहीं। रेलवे और बैंकिंग की नौकरी लगभग फिनिश्ड हो गई। जो नौकरी बची है सेलेक्टेड नौकरी है, और उसमें भी मिडिल क्लास, EBC, कॉमन क्लास, ST SC के बच्चे जिसके जेब में पैसे नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो अब नौकरी कर पाएगा? तीसरी तरफ प्राइवेटेशन की ओर चला गया और प्राइवेटेशन में निजीकरण में कोई आरक्षण नाम की चीज़ नहीं, तो निजीकरण भी कर दिए, वहाँ आरक्षण भी नहीं दिए, तो हम बच्चे हैं तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो ये जो BPSC का मुद्दा है, इस मुद्दे में 1500 करोड़ की प्रैक्टिस होती है हर क्वेश्चन आउट में और सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। कई बार देखिए, हम कोचिंग माफियाओं से हमारा कभी भी विचार नहीं मिला। हम हमेशा कहते हैं कि कोचिंग माफिया और संस्था और नेता और सट्टा पक्षी नहीं, हर तरह के नेताओं को चुप करने के लिए ऊपर से नीचे इन व्यवस्था में साझीदार, भागीदार, हिस्सेदार हो जाता है, तो आंदोलन नहीं बन पाता है। विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए औपचारिकता निभाने जाएंगे और उसके बाद अपनी राजनीति करेंगे। अब बिहार के बच्चे बाहर भी गाली सुनते हैं, बाहर भी लाठी खाते हैं और बिहार में भी गाली सुनते हैं, यहाँ भी लाठी खाते हैं। और JP मूवमेंट के नायक नीतीश कुमार जी
हमको समझ में नहीं आता है कि किसी भी नेताओं की नीयत इतनी गंदी क्यों हो गई, इच्छा शक्ति खत्म क्यों हो गई कि हम पेपर लीक आउट को नहीं रोक पाते। इतने हम कायर हैं, इतने कमज़ोर हैं, और लाठी पर लाठी बच्चों पर चलता है। बच्चे का डिमांड तय सेंटर को लेकर के पूरा प्रूफ के साथ दिया गया कि भाई बच्ची को जाना चाहिए 10 बजे, वो 12 बजे जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक सेंटर पर 5 बच्चे लगातार बैठ करके क्वेश्चन और प्रश्न लिख रहा है, बोल रहा है, वो भी आपको दिया गया। हर सेंटर पर कुछ न कुछ दिया गया। दूसरा चीज़, कोचिंग की जो प्रैक्टिस थी, एक दिन पहले उस सेम सेंटर पर प्रैक्टिस करवाया गया जिस क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन 37% बीपीएससी में है। हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर साहब से मिल करके दोनों दिया हम लोगों, और हम लोगों ने सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने जोड़ा कि अच्छा वार कोड जो है वह उस सामने में ही, क्वेश्चन के सामने में ही वार कोड है, उत्तर आप ले लीजिए। हम लोगों ने वो भी दिया। दूसरा चीज़, 1.5 घंटे में क्वेश्चन आप बाद हमसे कॉपी ले लेते हैं, क्वेश्चन देने के बाद दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। सदन के भीतर सेंटर के भीतर पूरा सीसीटीवी फुटेज ओपन करने की बात हुई कि सबके सामने लीजिए, एक ऐप बनाइए, 3,60,65,000 बच्चों से आप मांगिए कि आपको क्या लगता है, क्यों क्वेश्चन आउट हुआ, क्यों आपको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, और ओपन कीजिए उसको। वो भी आपने नहीं किया। जांच पर हम लोग आए कि जांच कर लीजिए, उसके बाद आपको लगे कि नहीं गलत नहीं है तो आप उसके बाद लीजिए। दूसरी बात, हम लोग को था कि आप सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आप 12,000 बच्चों का करवाइएगा तो 3,60,000 बच्चे तो मर जाएंगे। तो सेम पैटर्न को चेंज कीजिए। तो कोई भी पैटर्न मानने को तैयार नहीं हुए। तो अब हम लोग के पास विकल्प डेमोक्रेसी में क्या है? आप मीना आंदोलन को देखिए, गुज्जर आंदोलन को देखिए, जाट आंदोलन को देखिए, जॉर्ज साहब के डेनामाइट आंदोलन को देखिए, या किसान आंदोलन को देखिए, या आरक्षण आंदोलन को देखिए, मंडल आंदोलन को देखिए, कमंडल आंदोलन को देखिए। तो इतने बड़े आंदोलन में 3-3 महीने तक रेल चक्का जाम रहा, पटरी जाम रही, रोड जाम रहा, लोग मरते गए, और हम लोग का आंदोलन नहीं बन पाता, और बच्चे इस्तेमाल होने लगते हैं। पेपर हालात अच्छे नहीं। आखिरकार क्यों नहीं सदन में चर्चाएं होती है, क्यों नहीं आखिरकार ऐसे कानून बनते हैं ताकि जो गरीब मेधावी बच्चे के भविष्य को बचाया जा सके? कानून हर तरह की बनी हुई रहती है। कानून चलाने वाले ना लोग होने चाहिए। बनाने वाले तो लोग अच्छे थे, चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तब ना। हमारी नीयत होगी अच्छी तब ना, हमारी इच्छा शक्ति होगी तब ना। माँ बाप अपने जमीन बेच करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जमीन नहीं, जेबर बेच के, सब कुछ बेच के पढ़ाते हैं। एक ही उम्मीद है कि किसी तरह रोजगार हमारे बच्चों को मिल जाए। तो हम लोगों की जो लड़ाई कल जो पूरे बिहार में साथी सड़क पर थे, ये लड़ाई सिर्फ बच्चों के बीपीएससी को लेकर नहीं है। ये लड़ाई पेपर लीक आउट नहीं हो, इस संकल्प के साथ हम लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति? सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे बहुत मजबूती से, और हो सकता है 12 तारीख चल रहा है कि हम लोग 12 तारीख यदि इस तरह के हालात रहे और सरकार नहीं सुनी तो हम लोगों को जनता के बीच जाने के लिए 12 तारीख को बिहार बंद का निर्णय भी लेना पड़ेगा। हम लोग सभी पार्टी से बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग को बंद में जाना चाहिए। विपक्ष से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस, एसएफआई, सभी लोग। तो 12 तारीख को हो सकता है बंद का हम लोग निर्णय लें, और इस बीच हम इंटरवेनर हाईकोर्ट में हो रहे हैं, हमारे लॉयर भी रहेंगे। हाईकोर्ट से हमें उम्मीद है यदि हाईकोर्ट से कोई जस्टिस नहीं मिल पाएगा तो कपिल सिब्बल जी से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन पेपर लीक आउट मुद्दा, और जो नेताओं ने इतने बड़े लूट में हिस्सेदार है और माफिया लोग, इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। आग बंद। भैया, खरमास के बाद जैसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से हो रहा है कि बिहार में कुछ फिर सत्ता परिवर्तन होगा, नीतीश जी पलटेंगे। देखिए, एक बात समझिए, खरमास के बाद तो हर चीज होता ही रहता है। हम समझते हैं कि
जो मेरी समझ है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी किसी भी कीमत पर पॉलिटिकल जिंदा नहीं रहने देगी। आप इसको समझो। दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ, शिंदे के साथ क्या हुआ, अजित पवार के साथ क्या हुआ, आजसू के साथ क्या हुआ, रेड्डी के साथ क्या हुआ। बीजेपी अपने एलाइज को कभी भी, इससे पहले चिराग के साथ क्या हुआ, औकात बता दिया। एक पारस के साथ क्या हुआ, कभी चिराग, कभी पारस, कभी बाप का फोटो, पिता का फोटो फेंक दिया, अम्बेडकर का फोटो फेंक दिया। नीतीश कुमार जी को पता है और लालू यादव जी को भी पता है कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहारे ही चुनाव के पहले काम आएंगे, फिर चुनाव के बाद जो हो जाए। तो नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने कई तरह के जाल बुन चुका है। तो दही चूड़ा कौन किसके यहाँ खाना जाता है समझ लीजिएगा, उस दिन देखिएगा कि 14 तारीख को किस गली से कौन किनके यहाँ जाता है, तो समझिएगा कि गुड़ मीठा हो गया। या तो राष्ट्रपति शासन लगे, वो कराएगा, राष्ट्रपति शासन लगा के कर सकता है। अभी तो हमारी लड़ाई अभी बीपीएससी को लेकर के है। गंभीर चिंता थी कि आज एग्जामिनेशन ना हो। हम लोगों ने इसको दिया था कि जांच कर लीजिए और इतने हाई तौबा क्यों मचे हुए हैं, लेकिन पैसा इतना खा लिया ये लोग। 500 से 1000 करोड़ की प्रैक्टिस थी और जिसके चलते हुआ। तो अब हम लोग, चूँकि कोर्ट इस बीच में बंद हो गया था, तो सोमवार को हम लोग हाई कोर्ट में इंटरवेनर बनेंगे और हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट जल्दी से हम लोग की बात सुने। ठीक, थैंक यू।